एफडी आपको गरीब बना रही है। एक अनकंफर्टेबल सवाल। चलो मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। आप कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, बैंक जाते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई उन्हें सौंपते हैं और बदले में वो आपको देते हैं एक फिक्स डिपॉजिट, एफडी। 7% ब्याज, गारंटीड, एकदम सेफ। आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व होता है, रिश्तेदार कहते हैं कि आप बहुत जिम्मेदार हैं, और हर साल आपकी एफडी बैकग्राउंड में एक शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप बढ़ती रहती है। लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ बदल रहा है। ये इतना स्लो और साइलेंट है कि आपको डिनर टेबल पर बैठकर अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकली आपकी एफडी वो काम कर रही है जो बैंक आपको कभी ब्रोशर में लिखकर नहीं देगा। ये आपकी वेल्थ चुपके से किसी और के पास ट्रांसफर कर रही है। और सबसे बुरी बात, आपने इसके लिए खुद साइन किया है। इसे समझने के लिए आपको उस एक नंबर के बारे में जानना होगा जिसकी फिक्र करना ज्यादातर भारतीयों को सिखाया ही नहीं गया। और वो नंबर है रियल रिटर्न। रिटर्न का असली सच। बैंक आपको क्या बताता है? 7% इंटरेस्ट, फिक्स्ड, गारंटीड, सेफ। लेकिन बैंक आपको क्या नहीं बताता? इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले एक दशक में औसतन 5% से 6% रही है। कुछ साल ये 7% तक पहुंची तो कभी उसे भी पार कर गई। अब सोचिए, जिस साल आपकी एफडी 7% रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन 6% पर चल रही है, वहां आपका रियल रिटर्न यानी आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर सिर्फ 1% बढ़ रही है, शायद उससे भी कम। इसे वेल्थ क्रिएशन नहीं कहते। ये तो बस जैसे तैसे इन्फ्लेशन के साथ सरवाइव करना है। और इससे पहले कि आप कहें 1% भी तो पॉजिटिव ही है, हमने अभी तक टैक्स की बात नहीं की है। एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में हैं, तो वो 7% का रिटर्न घटकर सीधा 4.9% रह जाता है। अब इसमें से 6% इन्फ्लेशन घटा दीजिए। अब आप 1% पर नहीं हैं, आप नेगेटिव में जा चुके हैं। आपका पैसा असल में सिकुड़ रहा है और आपका बैंक आपको हर 3 महीने में स्टेटमेंट भेजकर इसके लिए बधाई दे रहा है। बैंक का सीक्रेट। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एफडी का पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि इसका फायदा आपसे ज्यादा किसी और को हो, और वो है बैंक। जरा सोचिए, जब आप एफडी में पैसा लॉक करते हैं तो असल में क्या होता है? आपने बैंक को 5 लाख रुपए दिए 3 साल के लिए 7% ब्याज पर। बैंक वही पैसा उठाता है और किसी को होम लोन या बिजनेस लोन के तौर पर 10%, 11% या 12% पर दे देता है। बीच का जो स्प्रेड है वो बैंक की जेब में जाता है। उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने अपना पैसा लॉक कर दिया है। आप छोड़कर नहीं जा सकते, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी ही जरूरत के लिए एफडी समय से पहले तोड़ते हैं, तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता है। अपना ही पैसा वापस मांगने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है। ये एक शानदार बिजनेस मॉडल है, बस आपके लिए नहीं। द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक ऐसी बात है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। एफडी का असली नुकसान सिर्फ नेगेटिव रिटर्न नहीं है। असली नुकसान है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो काम जो ये पैसा कहीं और रहकर आपके लिए कर सकता था। इसे समझने के लिए नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी 20 साल के लिए 7% पर करते हैं, तो अंत में आपके पास लगभग 19.3 लाख रुपए होंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 5.5% की एवरेज इन्फ्लेशन के बाद आज की वैल्यू के हिसाब से आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर सिर्फ 7 लाख रुपए के बराबर होगी। आपने 2 दशक तक अपना पैसा फंसाकर रखा और आप मुश्किल से थोड़े ही आगे बढ़ पाए। अब इसी 5 लाख रुपए को एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालकर देखिए। पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने औसतन 12% से 13% का रिटर्न दिया है। अगर 12% भी पकड़ें, तो वो 5 लाख रुपए करीब 48 लाख रुपए बन जाते हैं। एफडी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। इन्फ्लेशन के बाद भी आप असल मायने में अमीर बनेंगे। इसके लिए आपको कोई स्टॉक्स चुनने की जरूरत नहीं थी।
मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस इस बात पर यकीन करना छोड़ना था कि सेफ का मतलब हमेशा स्मार्ट होता है। सेफ्टी का फंदा। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मार्केट तो रिस्की है, एफडी तो गारंटीड है। आप सही हैं, एफडी गारंटीड है, एक फिक्स्ड नंबर देने के लिए। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज महंगी हो रही है, वहां फिक्स्ड नंबर मिलना सेफ्टी नहीं है, यह सिर्फ सेफ्टी का भ्रम है। ये वैसा ही है जैसे आप पहाड़ से नीचे गिरती कार में सीट बेल्ट पहनकर बैठे हों। टेक्निकली आपने रूल्स फॉलो किए, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं होने वाला। रिस्क के बारे में एक कड़वा सच सुनिए। हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है। एफडी में इन्फ्लेशन का रिस्क है, टैक्स का रिस्क है और ग्रोथ न मिल पाने का रिस्क है। फर्क बस इतना है कि ये रिस्क्स आपकी स्क्रीन पर लाल रंग में नहीं दिखते। ये रिस्क्स 5 साल बाद आपकी लाइफस्टाइल में चुपचाप नजर आते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आपकी सेविंग्स उतनी नहीं बची जितनी आपने सोची थी। असल रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है। असल रिस्क यह है कि अंत में आपके हाथ में उतनी ताकत भी न बचे जितनी शुरुआत में थी। और एफडी हर साल लाखों भारतीयों के साथ यही कर रही है। द जनरेशन ट्रैप। कि आखिर हम सब एफडी के पीछे क्यों भागते हैं? भारत का एफडी के साथ एक गहरा इमोशनल रिश्ता है, और यह गलत भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स उस दौर में पले बढ़े जब मार्केट तक पहुंचना मुश्किल था, ब्रोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और बैंक पासबुक ही सबसे भरोसेमंद चीज थी। उस पीढ़ी के लिए एफडी फाइनेंशियल सर्वाइवल का जरिया थी, और उन्होंने वही सोच हमें भी दे दी। लेकिन जिस दुनिया में वो थे और जिस दुनिया में आज आप हैं, वो पूरी तरह बदल चुकी है। उनके समय में एफडी पर 12% तक का ब्याज मिलता था, इन्फ्लेशन काबू में थी और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आज एफडी रेट्स गिर चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आपके पास इंडेक्स फंड्स और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे टूल्स हैं जो 10 साल पहले नहीं थे। सलाह पुरानी रह गई, दुनिया अपडेट हो गई। मीडिया की रियलिटी। यही वो बात है जो इंडिया का ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मीडिया आपको जोर से नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को यह बताना कि उनकी एफडी उनकी वेल्थ खत्म कर रही है कोई पॉपुलर बात नहीं है। बैंक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बैंक स्पॉन्सर करते हैं, बैंक सेफ और बोरिंग है, और एफडी की सलाह देने पर किसी की नौकरी नहीं जाती। इसीलिए आपको ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे कि कौन सा बैंक 7.1% दे रहा है और कौन सा 7.25%। जैसे कि 0.15% का अंतर आपको अमीर बना देगा, जबकि असल डिस्कशन जैसे रियल रिटर्न्स और इन्फ्लेशन कभी फ्रंट पेज पर नहीं आती, क्योंकि ये बातें क्लिकेबल नहीं हैं और इसके लिए आपको एक कड़वे सच का सामना करना पड़ता है कि जिस चीज को आपने सबसे सेफ माना, वही आपके खिलाफ काम कर रही है। व्हाट नेक्स्ट? अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी सारी एफडी उड़वा दें या सारा पैसा मार्केट में लगाकर दुआ करने लगें। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि एफडी में रखे आपके हर एक रुपए की एक रियल कॉस्ट है, जो बैंक आपको कभी नहीं बताएगा, और ये कीमत सालों साल चुपचाप बढ़ती रहती है और तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। भारत में जिस पीढ़ी ने वेल्थ बनाई, उन्होंने इन्फ्लेशन को सिर्फ 1% से हराकर ऐसा नहीं किया। उन्होंने एसेट्स बनाए, बिजनेस, रियल एस्टेट, इक्विटी, ऐसी चीजें जो इकोनॉमी के साथ बढ़ती हैं, न कि उसके पीछे छूट जाती हैं। आज आपके पास इन सब का एक्सेस है। इंडेक्स फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी के जरिए आप इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। एफडी का एक दौर था, आपके माता पिता के लिए वो सही था, लेकिन आप उनके दौर में नहीं रह रहे हैं। आज गणित बदल चुका है, टूल्स बदल चुके हैं, बस आपकी सोच का बदलना बाकी है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि एफडी कर लो क्योंकि यह सेफ है, तो उनसे बस एक सवाल पूछना, भाई किस चीज से सेफ? अगर जवाब वॉलेटिलिटी से बचना है तो ठीक है, लेकिन अगर जवाब अमीर बनना है तो आप जानते हैं कि सच क्या है। अगर आप फाइनेंस की उन बातों को समझना चाहते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, वो बातें जिन्हें मीडिया अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स के नीचे दबा देता है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं।